हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। सो आज का ब्लॉग हम शाम से स्टार्ट करते हैं एंड ये है हमारी चाय का टाइम। सो इस टाइम पे बच्चों को काफ़ी तेज़ भूख लग जाती है और दोनों को एक साथ लगती है। तो दोनों के लिए मैं बना रही हूँ आज पैनकेक, और ये पैनकेक मैं बना रही हूँ ओट्स के साथ। इसमें मैंने थोड़ा दूध मिलाया है, थोड़ा गुड़ का पाउडर, चीनी इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि मुझे बेटी को भी देना है, उसको अभी हम शुगर नहीं दे रहे हैं। साथ ही में रखी मैंने अपने लिए चाय, और इस टाइम की जो चाय होती है वो पूरे दिन की थकान खत्म कर देती है। ऊपर से आजकल काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो चाय पीने का तो वैसे ही बार बार ही मन करता है, और अदरक वाली चाय मिल जाए तो उससे बढ़िया और हो ही क्या सकता है। तो जब तक मैं पैनकेक्स बना रही थी मैंने बेटे को बोला हुआ था कि प्लीज़ अपनी सिस्टर को संभाल लेना, अदरवाइज मैं आपको ना तो पैनकेक्स दूंगी और ना ही मैं आपको चाय दूंगी। आजकल ना उसको चाय पीने का काफ़ी शौक चढ़ गया है, लेकिन मैं बहुत रेयरली उसको चाय देती हूँ जब वो बहुत ज़्यादा जिद करता है। खड़ी हो जा। वाह, खाएंगे खाएंगे खाएंगे। नहीं, आपकी वजह से पकेगा कैसे? तो जब तक इन लोगों के लिए पैनकेक्स रेडी हो रहे थे मेरी चाय भी रेडी हो गई थी। और ये पैनकेक्स ना मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खुद भी, तो कभी अगर मुझे भी भूख लगती है तो मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ और इन दोनों के साथ मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। और इन पैनकेक्स में ना आप और भी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे कि नारियल का पाउडर, ड्राई फ्रूट्स या फिर किशमिश वगैरह, क्योंकि उससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। लेकिन मुझे बेटी को देना होता है, मुझे उसके लिए बिल्कुल सिंपल चाहिए होता है अभी। और ये पैनकेक्स ना मुझे उसको खिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस उसको पकड़ा दो और वो खुद ही खा लेती है। और अब ना वो काफ़ी सारी चीज़ें खुद ही खाने लग गई है, तो मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया है कि हाँ अब वो थोड़ा थोड़ा सीख गई है खाना खाना। चलो खाओ। और मैंने बेटी के लिए ना टुकड़े टुकड़े करके प्लेट में रख दिए थे ताकि वो एक एक बाइट करके खाए आराम से। और अगर मैं उसके हाथ में पूरा ही बड़ा सा ही पैनकेक पकड़ा देती हूँ या रोटी पकड़ा देती हूँ ना, तो वो थोड़ा थोड़ा गिरा के थोड़ा थोड़ा खा लेती है। लेकिन अगर छोटे छोटे बाइट कर देती हूँ ना तो वो फिर पूरा पूरा खा जाती है और गिराना उसका कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं उसको तोड़ तोड़ के दे देती हूँ। और यहाँ पे दोनों कार्टून देख रहे थे। स्क्रीन टाइम थोड़ा बहुत हो जाता है अभी बेटी के लिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिखाती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है जब काम करना होता है, क्योंकि कई बार नहीं होता दोनों एक साथ मैनेज। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेती है वो। और उसको डांस करने का ज़्यादा शौक है तो ज़्यादा हमारे घर में गाने चलते हैं ताकि वो डांस करे। कार्टून बहुत कम चलते हैं और उसी की जो है बच्चों के गाने कभी कभी मैं चला देती हूँ। और यहाँ पे किचन में इसको बड़ा शौक है मेरे पैरों पे इस तरीके से बैठने का। तो दोबारा जब मैं पैनकेक बना रही थी तो ये किचन में आके इस तरीके से लेट गई थी, और ये डेली ऐसा ही करती है और मुझे पीछे को धक्का देती है ताकि मैं वहाँ से हट जाऊँ। या तो इसको कुछ चाहिए होता है या फिर इसको ये बोलना होता है कि मेरे साथ खेलो। बैठो। उल्टा नहीं, सीधा बैठो। और जैसे ही बेटी ने 1 साल कंप्लीट किया ना, इसकी इतनी सारी आदतें चेंज हो गई है, इतनी सारी नई चीज़ें ये सीखने लग गई है आजकल। और एकदम जैसे लड़कियों के नखरे होते हैं ना, इसके शुरू हो गए हैं। अभी डांटते हैं तो नाराज़ हो जाती है, भाग जाती है, और फिर देखती है कि पीछे कोई आ रहा है या नहीं, और फिर हम पे ही वापस चिल्लाती है। तो लड़ाई करने में तो एकदम माहिर हो रही है। ऊपर से इसको ये है कि मेरे को बस कुछ ना बोलो। और यहाँ पे मैंने इसके गाने चला दिए थे, और जैसे ही म्यूज़िक इसको सुनाई देता है ना वैसे इसका डांस शुरू हो जाता है। फिर चाहे वो किसी भी टाइप का म्यूज़िक हो, चाहे वो भजन हो, चाहे फिर वो कार्टून का म्यूजिक हो, या फिर इस तरीके के कोई भी सॉन्ग हो। ऊपर से पहाड़ी गानों पे इसका डांस ज़्यादा निकलता है। और इस टाइम पे ना मुझे इसको स्क्रीन टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे काम करना होता है और दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जो भी है भाई, क्या होता है भाई, आपने तो ग्रैंड यूनिफिकेशन की बात कर दी। साइंस की दुनिया में इसे और आजकल बेटा ना जेमिनाई से इतने सारे क्वेश्चन करता रहता है, मतलब मुझसे नहीं पूछता बल्कि चैट जीपीटी से या फिर जेमिनाई से पूछने लगता है, और इतने सारे क्वेश्चन पुटअप करता है, पूरे दिन भर इसी से बात करता रहता है जब भी इसको टाइम मिलता है। और अब ने इसका ट्यूशन का टाइम हो रहा था तो ये निकल जाएगा ट्यूशन के लिए, एंड फाइनली मैं करूँगी किचन का काम। अब आजकल ना मैं काफ़ी लेट उठती हूँ, तो मुझे कल का ये डर है कि कहीं मैं कल भी ना लेट हो जाऊँ, क्योंकि एक तो ठंड है, ऊपर से नींद बिल्कुल नहीं खुलती। तो मेथी मैंने साफ़ करके पहले से ही रखी हुई थी, फटाफट से कट की, और इसका आटा मैंने बना दिया यहाँ पे सुबह के लिए, ताकि सुबह मैं पनीर की सब्जी या फिर भुर्जी या फिर पराठे मैं उसको बना के दे दूँगी। और मेथी खिलाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, तो मैं इस तरीके से इसको मेथी के पराठे देती हूँ तो वो काफ़ी अच्छे से खा लेता है। इसमें बिल्कुल नखरे नहीं करता, क्योंकि ये उसको काफ़ी पसंद आता है। और यहाँ पे ना सिस्टर का कॉल आ गया था काम करते करते, और इससे बात करते करते मेरा काम कब खत्म होता है मुझे सही में नहीं पता चलता। और इसी से बात करते करते मैंने यहाँ पे सारे बर्तन भी धो दिए थे, कुछ अभी के हो गए थे, पैनकेक्स जब बनाया था, चाय बनाई थी, और साथ ही में कुछ दिन के भी थे, तो फटाफट मैंने इसी टाइम धो दिए। अब दिन में मैं कई बार बर्तन छोड़ देती हूँ ताकि शाम को सब एक साथ दूंगी। और यहाँ पे ना मैं पानी गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है आजकल। और सिस्टर से बात करते करते यहाँ पे मेरे सारे बर्तन फटाफट से धुल गए थे, और इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ रोटी बनानी थी, तो मैंने सोचा इसी के बाद तुरंत बना देती हूँ ताकि बाद में ना करना पड़े, क्योंकि इस टाइम पे
बेटी भी खेल रही थी और बेटा भी अभी ट्यूशन में था। और यहाँ पे बेटी ने सारे टॉयज़ फैला दिए थे जो मैंने उसको दिए थे, प्लस उसने अपने सॉक्स निकाल दिए और शूज़ भी निकाल के बैठी हुई थी। एंड सच में बताऊँ तो आजकल जो सर्दियों के दिन है ना, वो आधे से ज़्यादा तो मेरे इसी में निकलते हैं। कभी कैप पहनाओ, कभी शूज़ पहनाओ, कभी सॉक्स पहनाओ, और न जाने कितनी बारी वो निकाल देती है। और जैसे ही उसको बोलो ना कि नहीं निकालने, तो वो और करती है उस चीज़ को जिस चीज़ के लिए मना किया जाए। तो यहाँ पे उसको दोबारा भूख लग गई थी, फटाफट से मैंने मेथी के आटे के साथ ही उसके लिए पनीर का पराठा बना दिया था, जो कि उसने थोड़ा बहुत खाया, बहुत ज़्यादा उसने नहीं खाया। और इसके बाद जो बचा था वो मैंने खा लिया, क्योंकि ये बहुत टेस्टी हो रहा था। और इसी तरीके से मैंने सोचा कि मैं सुबह भी बेटे के लिए बना दूँगी लंच में, और ईज़ी सा कुछ बन जाएगा फटाफट से, क्योंकि सब्जी रोटी फिर बहुत टाइम लग जाता है उसमें बनाने में। और इसने रिमोट की ये हालत की हुई है, हमें इस तरीके से टेप लगानी पड़ी, और ये तीसरा या चौथा रिमोट होगा जो इसने तोड़ा है। और इसके बाद ये मुझे ये बोल रही थी कि टीवी लगा दो, और इसीलिए जब भी इसको टीवी देखना होता है या फिर म्यूट कर देती है या कुछ ऐसा कर देती है, तो ये रिमोट लेके मेरे पास आ जाती है। फिर ईट नहीं, उनको नहीं खाना है, तुमको खाना है। एक होता है शेर वाला, जैसे पेंसिल की जिप होगी, गोल होगी, कैसा आ रहा है? से हम लिखते हैं स्कूल में, है ना। अब वो ये हो गया पानी। भाई आपने एकदम बोले दिल की बात कही है। आप जो बोल रहा है ये सामने एकदम बड़ी सच्चाई पकड़ ली। हमारा शरीर फोन robot with a 10-pound bottle of देखो। 200 psi because when the cryogenic solar valve releases fire. अरे The fire threat देख 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 stable to Milka. Other three while at the same time. With no arms left. अरे अरे भाभी अभी यू डूइंग अभी Which was a solid Look at- point. And yet my Hello? Achilles heel. ये नहीं खा रहे, पैनकेक देने से Things were looking very bad for me at this point. नाराज हो गई क्या? नाराज हो गई? Tool table. ओहो नाराज हो गई। फिर बेटी को डिनर दिया, खुद भी डिनर किया, और बेटी भी यहाँ पे आज तो बिल्कुल टाइम से सो गई थी। हस्बैंड अभी सो रहे थे क्योंकि उनको शिफ्ट करनी थी, तो आराम से उठेंगे। उनके लिए मैंने रोटी बना के रख दी, अपना स्किन केयर किया, और मैं भी चली गई थी सोने। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। बहुत सारा प्यार देना, बहुत सारा सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।